देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मांडपुरी मेरा नाम है और ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी मेरी कंपनी है। 15 साल पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूव FDA अप्रूव यूनिट है। यहाँ पर हमारे संपर्क में जगन्नाथ पांडे जी हैं, जटाशंकर पांडे जी हैं। इनका नारायण ट्रस्ट है, उसके माध्यम से जो इनका गांव है लुपुंगडीचा, उनके ITI कॉलेज में फर्स्ट टाइम पे 8 दिन का शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें संधिवात और डायबिटीज़ यानी मधुमेह की दवाइयाँ लोगों को बांटी जाएंगी और रजिस्ट्रेशन सिर्फ 100 रुपीज़ होंगे और मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट बांटी जाएगी। और इसी मनोभावना को, अपनी जिज्ञासा को, अपने मिशन के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ भी होता है और प्रथम नागरिक भी, द्वितीय नागरिक मान के मानवता भी, तो इसीलिए संवाद के लिए हमने आप लोगों को आमंत्रित किया। डायबिटीज़ के ऊपर लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, हम अलग क्या है? तो पहली बात, हमारी आयुर्वेद की थेरेपी है, एलोपैथा की थेरेपी है, यूनानी है, सिद्धा है। जब तक आप किसी बीमारी के होने के कारण को नहीं जानेंगे, उसका निदान आप नहीं कर सकते। इसलिए हमको सबसे पहले जानना है कि मधुमेह होता क्यों है। तो मधुमेह होने के लिए मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं, रिसर्च के अंतिम पड़ाव पर जब हम जानते, कोई डॉक्टर्स नहीं बताएंगे कि उनको पैसा कमाना है, अंतिम स्तर पर जब हम रिसर्च पे जाते हैं तो शास्त्र ये कह देता है आयुर्वेद का कि आपका बुद्धि, आपका दिमाग की बीमारी है और आपका दिमाग ही उसकी दवा है। जब हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, जब हमें नींद नहीं आती है, जब हमारा खान पान नहीं होता है, जब हमारा बद्धकोष्ठिता हो जाता है, तो इफ़ योर ब्रेन इज जनरेट नेगेटिव एनर्जी, कैन यू गो टू बैक फुट एंड सफरिंग हार्मफुल लाइफ। That time your brain is generate positive energy, can you go to front side and suffering peaceful life। तो जब आपका मेंटलिटी ऐसा हो गया तो आपका जो ब्रेन लार्वा नेगेटिव बनता है। गले में जो थायराइड की ग्रंथियां हैं वो पाचन रस नहीं बनाती हैं। जब उन्होंने पाचन रस नहीं बनाया तो लीवर में फाइबर नहीं, गैस जूसेज नहीं, मल सूख के हाथों में चिपक गया और पेनक्रियाज डिस्टर्ब हो गया। अब जब पेनक्रियाज डिस्टर्ब हो गया तो यह आवश्यकता से ज़्यादा इंसुलिन बनता है या कम। इंसुलिन हमारे बॉडी में पूरक है, वो हमारा एक हार्मोन्स है, उसके डिस्टर्ब होते हुए हमें जो है डायबिटीज़ हो जाती है। अब ये इसके सिम्टम्स बताए, होने के कारण बताए, और लोग क्या दे रहे हैं और मैं क्या दे रहा हूँ, ट्रांसपेरेंटली आप जानना चाह रहे हैं। उसका अंतर इतना है कि आप एलोपैथा में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ इंसुलिन दिया जा रहा है। आप खाना खाने जा रहे हैं, उससे 10 मिनट पहले आपको टेबलेट ले लेना है। लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ WHO को, या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस कारण पे सिवाय आयुर्वेद के अलावा जो इसके कारण पे दवा कर रही है। जब तक आपको ब्रेन टॉनिक नहीं दिया जाएगा, मेंटल रिलैक्स नहीं होगा, जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा, डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल होगी। हाई पोटेंशियल मेडिसिन तो आपकी टॉक्सिन लेवल को बढ़ाती चली जाएगी और आपकी किडनी में सिस्ट ला देगी, आपका क्रिएटिन लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए हम डायबिटीज़ के होने वाले कारण को ही ठीक कर देते हैं, जिससे हमारे औषधियों से डायबिटीज़ में लाभ मिलता है। वो भी वही काम करते हैं, लेकिन आपकी दवाई और उनकी दवाई में अंतर क्या है? उसके कॉस्ट क्या है और आपके कॉस्ट क्या है? देखिए, कॉस्ट एक अलग सब्जेक्ट है और अंतर एक अलग सब्जेक्ट है। पहली बात, मेडिसिन के बारे में एलोपैथा और आयुर्वेदा में 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि एलोपैथ की जो दवा है उसमें प्रिजर्वेटिव क्या है और एक्टिव मेडिसिन क्या है और नॉन एक्टिव मेडिसिन क्या है। उनकी किसी भी मेडिसिन के अंदर पोटेशियम बार बार है, सल्फ़र बार बार है, और उनके साथ आपको 3 दवाइयाँ दी गई हैं। कई बार अगर आपने नहीं डीप रिसर्च किया तो आप पढ़िए, आपको 4 दवाइयाँ दी जाएंगी, आप उसको पढ़िएगा। उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, एक में भी सल्फ़र है, दूसरे में भी सल्फ़र है, तीसरे में भी सल्फ़र है, एक में भी पोटेशियम है, दूसरे में भी पोटेशियम है। आपकी बॉडी कितना अलाउड करेगी, उसको कितना एक्सेप्ट करेगी। तो आयुर्वेद में पूर्ण रूप से सेवन विधि और शोधन विधि का महत्व है, समझ रहे। शुद्धता किसनी आयुर्वेद के अंदर। तो आयुर्वेद की तुलना में, क्षमा करना मेरी बात को, कभी भी सूर्य की किरण और ज़मीन के नीचे दबा हुआ एक
पत्थर का टुकड़ा। इतना अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथ में, क्योंकि आयुर्वेद कोई क्षति नहीं देता, आयुर्वेद किसी को कोई नुकसान नहीं देता। और आज पिछले 8 सालों से जो चल रहा है, एलोपैथ के डॉक्टर्स बोलते ज़रूर हैं कि आपको हार्ट अटैक है, स्टेंट डलवा लो, लेकिन अर्जुन का काढ़ा वो भी पीते हैं। ये हमारी ऋषि परंपरा का मानता है। जिसको शुगर हुआ उनको लास्ट स्टेज किडनी खराब होता है, आई में खराब हो जाता है। क्या आपका मेडिसिन लेने में वो स्टेज में जा रहा है कि जिसमें किडनी खराब नहीं हो रहा, आई खराब नहीं हो रहा, तो आपका मेडिसिन लेने में क्या उसको रोका जा सकता है? देखिए, ये प्रश्न जिज्ञासा बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में। देखिए, डायबिटीज़ जब भी आती है अकेले नहीं आती है। डायबिटीज़ आया मोतियाबिंद के लक्षण बन जाते हैं, डायबिटीज़ आया सेक्सुअल पावर लेस हो जाती है, डायबिटीज़ आया पैरों में जलन आ जाती है। आयुर्वेद स्लो काम करता है, स्लो स्पीड बेटर स्पीड एंड साइलेंस इज गोल्ड। आप उसको लेते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। अगर आपका मोतियाबिंद पक गया है तो उस कंडीशन में आपको ऑपरेशन कर लेना चाहिए, दूसरा वाले आँख में नहीं होगा। आपका अगर मोतियाबिंद हो गया है तो आपकी मोतियाबिंद पक गई है तो उसको आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप तो मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं, ग्लाइकोमा को भी ठीक करते हैं आयुर्वेद, जिसे काला मोतियाबिंद कहते हैं। जहां डॉक्टर सिलेंडर कर जाते हैं, आयुर्वेद तो उसको भी ठीक करता है। बट समय से हमारे पास वो व्यक्ति आ जाना चाहिए, क्योंकि हम वैद्य हैं, भगवान नहीं। लाभ हानि और जीवन मरण यह सब जस हमारे हाथ में नहीं है। सुनिश्चित ही आयुर्वेद से पूर्ण रूप से लाभ होगा। सर, एक चीज़ और है कि आजकल बॉर्न बेबी जी, बच्चे होते हैं उनको भी डायबिटीज़ आ जा रहा है। ये बहुत खराब सिस्टम जो हमारे देश में आ रहा है, इसके लिए भी क्या दवाई मेडिसिन है? उसके रीजन पे जाइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये प्रश्न बहुत कम लोग करते हैं। पहली बात आप ये जान लीजिए कि बच्चे के जीवन की संपूर्ण संरचना, स्नायु के विकास से फिजिकल कंडीशन का ग्रोथ माँ के गर्भ में होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आया है, ऐसी कंडीशन में अगर माँ को टाइफाइड हुआ है, मेंटली ज़्यादा वो परेशान है, एंजाइटी लेवल में जा रही है, यूट्रस का वाटर लेवल 7 पॉइंट की जगह 5.2 हो रहा है, बार बार उसको ऐसे बीमारियां अगर हो रही हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट किस पे जाएगा? बच्चे पे। इसलिए इसके लिए दवा की ही ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ सेल्फ केयरिंग की नीड है। गर्भवती माताएं उस समय अपने आहार विहार शयन और संयम पे ध्यान रखें। ये वो प्रवस्था है हमसे छिपाया गया, हमको बताया नहीं गया। गर्भ में रहते हुए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया है, तो हमें अल्प अवस्था के अंदर जब गर्भवती महिला है तो उसको क्या खाना क्या नहीं खाना उसके ऊपर डिपेंड है। और अगर ऐसा आ गया है तो आपने प्रश्न किया, मैं आपको बताता हूँ। घरेलू उपचार है, जाकर शुद्धता से आम्रवेल देखा है आपने? आम्रवेल एक वनस्पति होती है जो पेड़ के ऊपर रस्सी की तरह से घूमती है और जिस पेड़ पे आ जाए उसको सुखा देती है। एक पद्धति है, उसके अर्क को शोधित करके अगर 1 ड्रॉप डेली दे दिया जाएगा ना तो 600 वाला भी डायबिटीज़ 1.5 महीने के अंदर 130 में आ जाता है। जिसको डायबिटीज़ नहीं हो वो क्या क्या प्रिकॉशन करे? क्या कुछ आयुर्वेदिक में कुछ दवाई है? देखिए, डायबिटीज नहीं हो, ये बड़ा सुंदर सवाल है कि अगर मान लीजिए हम पूर्व समय से समझते हैं कि शाम को सूर्य डूबने वाला है तो अंधेरे से पहले गंतव्य पे पहुंच जाए, है ना? तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें आने वाले काल में हमारी युवा पीढ़ी इस सफरिंग से ना गुजरे, तो उसके लिए उन्हें प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों का समावेश करने की ज़रूरत है। उनको आहार विहार और शयन और संयम पे संभालने की ज़रूरत है। अब हम क्या कर रहे हैं? महापुरुषों ने कहा भाई जो पचाना नहीं वो खाना नहीं, हम खाएंगे पिज़्ज़ा, हम खाएंगे बर्गर, घर का स्वाद हमको अच्छा ही नहीं लगेगा। हम इतने बिगड़ गए हैं, खाना सबको है, उगाना ही नहीं है, जिहवा का स्वाद लेना है, समय अपने लिए है ही नहीं।
तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, युवा पीढ़ी के लिए आपने अच्छा सवाल किया है कि जब तक एंजाइटी नहीं होगी, जब तक अनिद्रा नहीं होगा, जब तक कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जब तक बद्धकोष्ठता नहीं होगी, डायबिटीज़ की माँ क्या डायबिटीज़ का बाप भी आपके नज़दीक नहीं आ सकता है। इसलिए अवॉइड नेगेटिव थॉट, अवॉइड नेगेटिव पैलेस, अवॉइड नेगेटिव डिस्कशन, अवॉइड नेगेटिव पर्सन, प्रेजेंट ब्राइट, फ्यूचर ब्राइट, इस हिसाब से आप जीने लगे, डायबिटीज़ कभी नहीं होगा। आपका कैंप कहाँ पर हो रहा है सर, फिर से बताइए, और उसका कोई फ़ोन नंबर हो तो बताइए, कोई इंक्वायरी करके जानकारी लेके आपके पास पहुँच सके। देखिए, पर्सनली मेरा नंबर तो हर जगह पहुँच ही जाएगा, क्योंकि FDA और लीगल रूल्स है कि कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर तो देना ही है। तो मेरा नंबर 9923020287 है। और अभी ये जो शिविर हो रहा है, इस शिविर का नारायण ट्रस्ट कर रहा है। में 11 जून से 8 दिन के लिए आयोजित हो रहा है। और ये शिविर जो है, ये परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 श्री महामंडलेश्वर आयुर्वेद रत्न ब्रह्मर्षि श्री सिद्धि दात्री माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज के सौजन माने आशीर्वाद से, स्नेह से, आप लोग के सहयोग से, माता पिता के आशीर्वाद से आयोजित हो रहा है। और पूरे झारखंड में मधुमेह मुक्त, संधिवात मुक्त अभियान का शुरुआत हम लोग आज इस पवित्र तुलसी भवन के पवित्र प्रयाग कक्ष से शुरू कर रहे हैं। और पहला जो शिविर लगेगा वो 11 जून से 8 दिन के लिए लगेगा, नारायण ITI लोकमुंडी चांडिल झारखंड में। तो फ़ोन नंबर दीजिए, कोई कॉन्टैक्ट करके आपसे जानकारी। 8210106098।